हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम पाठ पढ़ेंगे भाषा और भाषा के प्रकार। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जब हम अपने विचार किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, बोलकर या लिखकर, तो उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। बच्चों, भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो वह माध्यम क्या है? वह माध्यम है भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित और दूसरी मौखिक। बोलना मौखिक भाषा में आता है। टीवी देखना, नेताजी का भाषण, गाना गाना और अध्यापिका का पढ़ाना, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं मौखिक भाषा में। लेकिन लिखित भाषा में क्या आता है कि जैसे किसी ने पत्र लिखा, किसी ने लिखा हुआ पत्र पढ़ा, और किसी ने कविता लिखी और किसी ने उसकी कविता लिखी हुई पढ़ी। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो वह भी क्या है? लिखित भाषा। जब हम लिखने में एक व्यक्ति अपनी बात लिखता है तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो वो क्या होती है? लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा के 2 प्रकार होते हैं, हमने जाना। तो दोनों प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। यदि हम बोलना ना जानते तो हम दूसरे की बात को भी नहीं समझ पाते, और जब दूसरे की बात को नहीं समझ पाते तो सब अपने अपने में रहते और सब अपनी अपनी बातें ही करते। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में मौखिक भाषा कौन सी है? निम्नलिखित में मौखिक भाषा कौन सी है? सुनना, पढ़ना, पूछना, उपयुक्त सभी। बच्चों, उपयुक्त सभी भाषाएं क्या हैं? मौखिक भाषा हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में भाषा किसे कहेंगे? बोलकर या लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन। ये क्या है? यह बोलकर या लिखकर अपने विचार जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, बोलना किस प्रकार की भाषा है? उत्तर, बोलना मौखिक भाषा है। क्या भाषा है बच्चों? मौखिक। ये मौखिक भाषा है। प्रश्न नंबर 4, लिखित भाषा का उदाहरण कौन सा है? उत्तर है, लिखित भाषा का उदाहरण लिखना है। लिखित भाषा का उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 5, भाषा कितने प्रकार की होती है? बच्चों, इसका उत्तर है, भाषा 2 प्रकार की होती है। बोलने वाला, प्रश्न नंबर 6, बोलने वाला आवाज निकालता है। कहाँ से निकलता है आवाज? बोलने वाला अपने मुंह से आवाज निकालता है। कहाँ से निकालता है? मुंह से। बच्चों, अब प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, लिखकर कौन सी भाषा प्रकट की जाती है? लिखकर कौन सी भाषा प्रकट की जाती है? बच्चों, इसका उत्तर है, लिखकर लिखित भाषा प्रकट की जाती है। कौन सी भाषा प्रकट की जाती है? लिखित भाषा प्रकट की जाती है। अब प्रश्न नंबर 8, नेताजी भाषण दे रहे हैं, इसमें कौन सी भाषा है? नेताजी भाषण दे रहे हैं, इसमें मौखिक भाषा है, क्योंकि वह बोलकर भाषण दे रहे हैं, इसलिए ये मौखिक भाषा है। प्रश्न नंबर 9, भाषा का क्या काम है? प्रश्न नंबर 9, भाषा का क्या काम है? पूछना, बताना, पढ़ना, यह सभी।
तो इसका उत्तर है बच्चों सभी, क्योंकि भाषा से ही हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी को बताते हैं और पढ़ते भी भाषा द्वारा ही हैं, इसलिए ये सभी हैं। अब प्रश्न नंबर 10, कविता सुनना में कौन सी भाषा है? कविता सुनना में मौखिक भाषा है। कौन सी भाषा है बच्चों? मौखिक भाषा। बच्चों हमने जाना कि भाषा क्या है। भाषा के द्वारा हम अपने विचार बोलकर या पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और सुनकर दूसरों के विचारों को समझते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा अपने क्षेत्र में बोली जाती है और उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों हमने आज भाषा के बारे में जाना। आप इन प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।